the name of Allah, who is the most merciful and kind. Assalamu alaikum. My name is Naila Wasim. Students and viewers, we will talk about acid and bases according to Arrhenius theory. Viewers, acid and bases की नेचर के बारे में, यानी कि एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं, उन पर जो एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले आर्हेनियस ने किया था और ये स्वीडिश केमिस्ट थे और उन्होंने 1887 में अपना लॉ दिया था। इन्होंने, इनका नाम था पूरा सवांते आर्हेनियस, स्वीडिश केमिस्ट थे। इन्होंने 1887 में अपना लॉ दिया था और पहली बार इन्होंने एसिड एंड बेसिस की केमिकल नेचर के बारे में बताया था। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते गए वो उन्होंने बाद में किया था, लेकिन फर्स्ट क्लू इन्होंने दिया था। और इनके अकॉर्डिंग एसिड क्या था, उन्होंने कहा अ सब्सटेंस दैट यील्ड्स हाइड्रोजन आयंस। कह रहे हैं कि ऐसा सब्सटेंस लो जो अगर वाटर में इसको डालो और वो हाइड्रोजन आयंस दे तो ऐसा सब्सटेंस क्या करेगा, एसिड करेगा। और बेस उन्होंने किसको कहा, उन्होंने कहा अ सब्सटेंस दैट यील्ड्स हाइड्रोक्सिल आयंस इन वाटर व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कह रहे हैं कि अगर आप ले लो कोई सब्सटेंस लेते हो, उसको वाटर में डालते हो और वो OH आयंस देता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयंस आपको देता है, तो वो क्या करेगा, बेस कराएगा। तो स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या उन्होंने किस तरह से इसके बारे में बताया था। लाइक व्यूअर्स, हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर वाटर लिया। उन्होंने कहा कि आप कोई सब्सटेंस लो, लाइक हमने यहाँ पे एक सब्सटेंस ले लिया, उसको हमने डाला वाटर के अंदर, डिसॉल्व किया। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने से अब ये अपने आयंस में ब्रेक हो गया, H+ में ब्रेक हो गया, क्लोरीन नेगेटिव यानी कि Cl- में ब्रेक हो गया। वो इसलिए कि क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन भी अपने पास ले लिया और क्लोरीन के पास, हाइड्रोजन के पास जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड जस्ट 1 प्रोटॉन होता है, उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। जब हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन को दे दिया तो क्लोरीन के पास जस्ट 1 प्रोटॉन रह गया। इसलिए हाइड्रोजन को हम कंसिडर करते हैं जस्ट 1, जैसे कि H+ हमारे पास पड़ा हो तो उसको हम लोग प्रोटॉन भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन ही रह जाता है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है। इसी वजह से हम हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी कहते हैं। हाइड्रोजन ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन भी इसको दे दिया तो हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन रह गया, इसी वजह से इसको प्रोटॉन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा सब्सटेंस जिसको वाटर में ऐड करें, डिसॉल्व करें और डिसॉल्व करने से वो आपको H+ दे। अब ये देखें, हमने जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डाला तो उसने हमें H+ दिया। कह रहा है ऐसा सब्सटेंस क्या कराते हैं, एसिड कराते हैं। यानी कि जब उनको वाटर में डिसॉल्व करो और वो आपको H+ आयंस दें, ये आयन बन गया क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की क्वांटिटी इक्वल नहीं रही। ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की क्वांटिटी इक्वल ना रहे वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इधर हाइड्रोजन जो है इसके पास 1, रिवर्स ये देखिए हाइड्रोजन है, इसके पास जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है एंड 1 प्रोटॉन होता है। इस टाइम तो ये एक एटम है, लेकिन जब इसका एक इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन ने ले लिया तो इस टाइम इसके पास सिर्फ H+ बच गया, क्योंकि इसके पास सिर्फ प्रोटॉन बच गया। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है और आयन बन गया, क्योंकि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 प्रोटॉन था, दोनों यानी कि दोनों की क्वांटिटी इक्वल थी। लेकिन क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन भी ले लिया तो अब सिर्फ 1 प्रोटॉन बच गया, इसी वजह से ये आयन बन गया। और आयन से चार्ज डेवलप हो जाते हैं। जब भी किसी पर नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, मीन्स के वो आयन्स हैं। तो और उसने बेस की हमें क्या डेफिनेशन दी, उसने हमें कहा कि अगर आप क्या करते हो, कोई सब्सटेंस लेते हो, उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो। उसने कहा अगर आप सब्सटेंस लेते हो, उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो और वो आपको वाटर में डिसॉल्व करने से वो आपको क्या देता है, OH आयन देता है। लाइक व्यूअर्स, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको हमने वाटर में ऐड कर दिया, उसको हमने डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने से क्या हुआ, सोडियम एंड हाइड्रोक्सिल, यानी कि ये अपने आयंस में ब्रेक हो गए। जब भी हम किसी आयनिक कंपाउंड को, ये एक आयनिक कंपाउंड है, उसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। उसने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसने कहा वाटर में डालो, डालने से कोई सब्सटेंस अगर आपको OH आयंस देता है, ये OH आयंस देता है तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा बेस का। उसने कहा फिर ये बेस है। अगर उसको वाटर में डालो, डिसॉल्व करने से OH आयंस आपको मिल जाए तो वो चीज़ कराएगी बेस। उसने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। यानी कि जो आर्हेनियस थे उन्होंने जो अपनी थ्योरी की बेस रखी थी उसने H+ पर रखी थी, यानी कि प्रोटॉन की बेस पर रखी थी। अगर यानी प्रोटॉन एंड OH की बेस पर अपनी थ्योरी रखी थी। उन्होंने कहा कि अगर वाटर के अंदर आप
किसी सब्सटेंस को डालते हो वो आपको H प्लस देता है तो वो एसिड होगा, और अगर आप किसी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डालते हो वो आपको OH आयंस दे तो मीन्स कि वो बेस है। लाइक व्यूअर्स, वही मैं आपको दोबारा एग्जांपल यहाँ पे लिखकर दिखा देती हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको आपने वाटर में ऐड किया तो इसने क्या आपको दिया H प्लस एंड Cl माइनस। अब ये जो H प्लस है इसी की वजह से ये एसिड कहला रहा है, एंड सेकंड में वो आपसे ये कह रहे हैं बेस कौन होगा। अगर आप कोई सब्सटेंस लेते हो उसको आप वाटर में ऐड करते हो और वो आपको OH आयंस दे, मीन्स के वो बेस है। सॉरी, ये बेस है। इस तरह से उसने अपनी थ्योरी दी थी। अब इनकी थ्योरी फेल क्यों हुई थी व्यूअर्स? इनकी थ्योरी इसलिए फेल हुई थी कि इन्होंने जो अपना यानी कि अपना लॉ दिया था या अपनी थ्योरी जो दी थी, उनकी जो थ्योरी थी वो सिर्फ बेस करती थी वाटर डिजॉल्व पे। यानी कि अगर आप वाटर के अंदर ही कोई सब्सटेंस डालोगे और वो H प्लस या OH आयंस देगा तभी वो जाकर उसी से आपको पता चल सकता है कि वो एसिड है या बेस है। लेकिन अब इसकी जो थ्योरी वो सिर्फ वाटर डिजॉल्व पे बेस कर रही थी। आगे जो साइंटिस्ट है उन्होंने मजीद काम किया और उन्होंने इसके बारे में मजीद इंप्रूवमेंट्स दी जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।